नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यम्मी वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 39 तक के प्रश्नों को मैं आज आपको एक एक करके हल करके बताऊंगा। तो चलिए एकदम इजी वे में, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आप देखिए और इसको रिवाइज करके बोर्ड में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एमए वाला के साथ। जैसा कि मैंने आपको कई क्लासों में 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया, ठीक है। तो आप उसको रिवीजन करते रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित सवाल एकदम मस्ट ही पूछे जाते हैं। आप प्रश्न संख्या 31 में क्या कहा गया है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांचिए कि 1 - tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। क्लियर। 3 cot a बराबर 4 दिया है और बोला गया है कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो बिना इसको जांचे हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। बिना जांचे हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, LHS बराबर RHS हैं। क्यों है? क्योंकि ये दोनों cos 2a के फार्मूला हैं। तो अभी प्रश्न को हल करने से पहले कुछ आवश्यक जानकारियां आप नोट कर लीजिए। क्लियर। जैसे यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, sin 2a का फुल फॉर्म होता है, sin 2a का विस्तार होता है 2 sin a × cos a। प्रश्न में अभी आगे के अभ्यास में ये सब काम आएंगे, ठीक है। तो sin 2a का विस्तार क्या होगा, sin 2a बराबर 2 sin a × cos a। इसका एक और विस्तार होता है, आप ध्यान दीजिएगा और ये भी अगले वाले अभ्यास में इस्तेमाल होगा 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a। ये sin 2a के फुल फॉर्म होते हैं। क्लियर, आप इसको एकदम याद रखिएगा। और cos 2a के तो 4 फार्मूले होते हैं। cos 2a का 4 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर। दूसरा cos 2a का फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। तीसरा फार्मूला होता है cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और लास्ट जो होता है फार्मूला ये है cos 2a बराबर में 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a। इस प्रकार cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। आप इन्हें याद रखिएगा, ये आगे के अभ्यास में काम आने वाले हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे आपका होता है tan 2a का भी होता है, tan 2a का होता है 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर a। sin 2a में यहाँ पर प्लस होता है और tan 2a में यहाँ पर माइनस होता है। क्लियर। तो इस प्रकार ये sin cos tan 2a के फुल फॉर्म है जिसे आप याद रख सकते हैं। और एग्जाम्पल में, आपके बुक के एग्जाम्पल में इन सभी का उपयोग हुआ है। और कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाएंगे, उसमें कोणों का मान रखकर आपको हल करना होगा। तो उसको यदि आप हल करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि आप सीधे डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं तो आप 30 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर उस ऑप्शन बता सकते हैं कि इस प्रश्न का हल क्या होगा। क्लियर। MCQs में प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको आप tan 30 का मान रख के हल करेंगे अगले अभ्यास में। उससे बढ़िया है कि आप 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a से सीधे डायरेक्टली उसको आप sin 2a करेंगे और इस प्रकार sin 60 हो जाएगा और sin 60 का मान √3/2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आप देखिए, ये जो फार्मूले हमने लिखा है ये साइन का है, ये कॉस का है और ये tan का है। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिविजन करके लर्न कर लीजिए। क्लियर। ये आने वाले हैं क्लास 10th में तो काम आएगा ही, क्लास 11th 12th और आगे की पढ़ाई के लिए, आगे मैथ में सभी काम आने वाले हैं, फिजिक्स में, इंटर में भी काम आएगा ये सभी फार्मूला। क्लियर। तो आइए हम बढ़ते हैं, अब मेन आपका क्लास आज का शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31 को आगे बढ़ाते हैं। इसका हल देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्या दिया है, 3 cot a बराबर 4 दिया गया। तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम 3 cot a बराबर दिया गया है 4। क्लियर। 3 cot a बराबर दिया गया 4। तो जांचना है, अभी जैसे कि मैंने प्रश्न पढ़ा है वही जांचना है, LHS बराबर RHS करना है। तो उसमें देख रहे हैं tan और sin और cos, हमें 3 मान अगर निकाल लेते हैं तो LHS और RHS को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यही करते हैं। तो इसलिए हम कर लेते हैं इसको ऐसे, cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 3 का यहाँ गुणा है cot में, इधर भाग हो जाएगा। और बराबर cot के लिए क्या होता है,
आधार बटे लंब होता है, अर्थात बी बाई पी होगा। कितना होगा? बी बाई पी। कॉट ए बराबर 4/3 बराबर बी बाई पी, अर्थात आधार बटे लंब। क्लियर? ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसलिए आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? एच बराबर क्या हो जाएगा रूट में? तो ध्यान दीजिएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये दिया है 3 पी का मान, बी का मान दिया है 4, दोनों का स्क्वायर करके इसको हल करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 9 25 का वर्ग कितना आ जाएगा? 5। देखिए आप सभी अभ्यास समापन की ओर है और बार बार ये सब आए हैं, ठीक है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कैसे 5 आया है। अब हम बात करते हैं साइन का tan निकालने की, तो इसलिए यहाँ निकाल सकते हैं हम यहाँ पर साइन ए बराबर निकाल लेंगे। साइन ए बराबर में पी बाई एच कर लेंगे। क्लियर? तो पी बाई पी का वैल्यू कितना दिया है? 3, एच का वैल्यू आया है 5। यहाँ लिख लेंगे ऐसे, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना दिया है? 4, एच का वैल्यू दिया है 5 लिख लेंगे। और यहाँ पे हम ऐसे निकाल लेंगे tan ए बराबर में पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना दिया गया? पी का वैल्यू दिया गया है 3, बी का वैल्यू कितना दिया गया? ये दिया है 4। तो इस प्रकार हमने साइन कॉस tan तीनों का मान निकाला है। अब हम कहाँ आ जाएंगे? इसके बाद सीधे आ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम एल एच एस। एल एच एस को हल करते हैं, कितना दिया है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर? ऐसे दिया है, तो इसको थोड़ा हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मतलब होता है tan ए का होल स्क्वायर। tan ए का वैल्यू कितना आया है? tan ए का वैल्यू आया 3/4। 3/4 को यहाँ हम पुट करेंगे। 3/4 को जब पुट करेंगे, इसका होल स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर देंगे अपान 1 प्लस 3/4 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। क्लियर? इसको यदि और आगे बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 9 बटे हो जाएगा 16 बटे 1 धन 9/16। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इसको और आगे हल करेंगे। देखिए 16 का है 16, 16 का है 16 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। 16 माइनस के 9/16 हो जाएगा पूरे के बटे 16 का है 16 धन 9 हो जाएगा। 16 धन कितना हो जाएगा? 9/16। 16 से 16 कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर? 7/25। एलएचएस का वैल्यू कितना आ गया? 7/25। अब यहाँ पे ले लेंगे पुनः, एक पक्ष को हमने लिया, अब यहाँ पे लेते हैं आर एच एस। आर एच एस कितना दिया है? ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? कॉस ए का वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिएगा, 4/5 आया है। ये आपका 5 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका 5 है ये। तो कॉस ए का वैल्यू दिया है 4/5, 4/5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस साइन का मान दिया है 3/5। क्लियर? ऐसे इसको जब हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4/5 का मतलब स्क्वायर का मतलब 16/25 हो जाएगा, माइनस 3/5 का मतलब 9/25। इसको और हल करेंगे, हर समान है उसे उतार लेंगे, अंशों को चिन्ह सहित उतार लेंगे। 16 माइनस 9 तो कितना आ गया? 7/25। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी उतना आया, उतना यहाँ पे भी आया, तो नीचे लिख सकते हैं। इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस। यही तो हुआ आपका, यही तो लाना था एच पी, इस प्रकार हुआ। तो इस प्रश्न को हल करने में मैंने कुछ कोई दूसरा नियम कानून नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि दिया है 3 कॉट ए बराबर 4 दिया था, तो हमने इसे कॉट ए बराबर करके निकाला, और कॉट ए से हमने साइन कॉस tan निकाला, और एलएचएस में उसके वैल्यू को पुट किया, 7/25 आया। पुनः आरएचएस में उसका वैल्यू पुट किया, 7/25 आया। इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर आने से हमारा ये प्रूव हो गया कि दोनों पक्ष क्या हैं? दोनों बराबर हैं। क्लियर? तो आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए। अब फिर से सवाल आपका रिपीट हो रहा है उसी जैसा जैसे आप पहले लगाए थे। तो आइए प्रश्न संख्या 32 को हल को देखते हैं। 32 के हल को देखते हैं। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मान पूछा गया है, तो एबीसी में कोण भी समकोण बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे देखिएगा ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें बी कोण क्या है? समकोण है। हमने समकोण को दर्शाया और कहा गया है ए बी बराबर 24 सेमी है। ए बी को 24 सेमी ऐसे दर्शा देते हैं, 24 cm। बी सी का मान दिया गया है 7, तो 7 cm दर्शा देते हैं।
अब AC का मान निकाल करके यहाँ पे देखिए साइन A कॉस A का मान पूछा है, साइन C और कॉस C का मान पूछा है, अलग अलग मान पूछा है। तो प्रत्येक कोण के लिए भी निकालना होगा। पहले कोण A के लिए निकालेंगे और पुनः कोण C के लिए निकालेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में AC निकाल लेते हैं। तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे हम, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा, ये AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा और धन 24 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो कर्ल है, ये दोनों लंब या आधार इनमें से कोई हो सकता है। अब कोण A और कोण B, कोण A और कोण C दोनों अलग अलग है, तो प्रत्येक के लिए लंब आधार अलग अलग होगा, इसलिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में बराबर कर्ल आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 49 आ जाएगा, धन 24 का वर्ग होता है पता है कितना, 576। तो कितना आपका हल करने पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो इस प्रकार यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ लिख सकते हैं कोण A के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोण A के लिए, कोण A के लिए ध्यान दीजिएगा, P बराबर B बराबर H बराबर, अर्थात लंब आधार कर्ल। कोण A के लिए लंब कितना हो जाएगा, 7 cm, आधार कितना हो जाएगा 24 cm, कर्ल कितना हो जाएगा, अभी कितना लाया गया है इसको हल करने पर 25 cm आया है, तो ये कितना हो जाएगा 25 cm। क्लियर। अब हम यहाँ के बाद यहाँ आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमें PBH मिल गया, किसके लिए, कोण A के लिए है। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से इसलिए साइन क्या पूछा गया, साइन A, तो साइन A बराबर कितना हो जाएगा P/H। P का वैल्यू कितना आया है, P का वैल्यू दिया है 7, H का वैल्यू आया है 25, ये 2 है 25 हो गया इस प्रकार। क्लियर। पुनः पूछा गया है कॉस A, तो कॉस A बराबर क्या होगा B/H। B का वैल्यू कितना लाया गया है, B का वैल्यू आया है 24, दिया है 24 और H का वैल्यू दिया 25। इस प्रकार आपका ये हो गया आंसर। मात्रक को नहीं लिखे हैं, यदि मात्रक हम लिखते भी हैं तभी वो CM से CM रिमूव हो जाएगा, इस प्रकार आपका केवल वही बचेगा। क्लियर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मात्रक की कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की, अगर लिखते भी हैं तभी एक लाइन में वो समाप्त हो जाएगा, अगले पुनः स्टेप में उसको समाप्त कर देंगे। अब कोण A के लिए हो गया है, ये प्रश्न संख्या 1 था, प्रश्न संख्या क्या था, 1 था। अब इसमें दूसरा पूछा गया है, कोण C के लिए साइन C और कॉस C पूछा गया है। यहाँ लिखेंगे हम कोण C के लिए, इसको ऐसे हम लिख लेंगे कोण C के लिए, यहाँ से P बराबर, क्लियर, B बराबर H बराबर, P बराबर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, कोण C के लिए सामने वाला ये क्या होगा 24 लंब होगा, तो 24 लिख लेते हैं cm, आधार कौन होगा 7 cm, कर्ण कौन सा होगा 25 cm। तो मात्रक नहीं लिखे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है ये साइन कॉस A का, तो इसलिए क्या पूछा गया हमसे, साइन C कॉस C ना, तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे हम साइन C बराबर में P/H। P का वैल्यू कितना दिया है 24, H का वैल्यू दिया है 25। यदि CM लिखते हैं, यदि CM लिखते हैं तभी वो CM से CM रिमूव हो जाएगा, तो सीधे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पूछा गया है पुनः कॉस C बराबर, तो कितना होता है B/H होता है, B का मान दिया है 7 और H का वैल्यू कितना दिया है 25। इस प्रकार ये आपका हो गया। यदि आप लिखना चाहें तो 24 cm/25 cm लिखिए और पुनः बराबर 24/25 करिए, इसको 7 cm/25 cm करिए और पुनः बराबर आगे करके 7/25 करिए, तो इतना आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट स्टेप चल रहा है, लास्ट अभ्यास है, ये अंतिम दौर है इस अभ्यास का, तो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट हल करिए तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 32 भी हुआ कंप्लीट। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 33 जो है ये देखिए क्या कहता है, यदि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 है तो साइन और सेक A का मान बताना है। साइन और सेक A का मान बताना है। यदि आप चाहें तो इसे लगा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए क्या दिया गया यहाँ पर, 15 cot A बराबर कितना दिया गया है 8। क्लियर। तो इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, cot A बराबर कितना हो जाएगा 8/15, 15 का यहाँ गुणा तो यहाँ भाग हो जाएगा ये,
अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए के लिए क्या होता है, बी बाई पी होता है। क्लियर। तो इसलिए यहाँ से क्या निकाल लीजिए आप, एच। एच बराबर रूट में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हल करेंगे तो 15 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर। क्लियर। इसको हल करेंगे हो जाएगा यहाँ पे 225 धन 64 ये। और हल करेंगे यहाँ से एच बराबर में तो जाएगा रूट में 289। 289 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 70। तो पी बी एच पता चल गया है। तो इसलिए क्या क्या पूछा गया है, साइन ए। तो यहाँ से रूल से लगा लेंगे, साइन ए बराबर में पी बाई एच बराबर, और क्या पूछा गया है, सेक ए। सेक ए बराबर में एच बाई बी हो जाएगा। क्लियर। तो पी का वैल्यू कितना आया है, पी का वैल्यू दिया है 15, 15 कर लेंगे। एच का वैल्यू निकाला गया आया है 17। इस प्रकार ये हो गया इसका आंसर। सेक ए बराबर एच बाई बी होता है, एच का वैल्यू लाया गया अभी 17, और बी का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। 8 को पुट कर लेंगे ऐसे, ये हो गया आंसर। इस प्रकार ये दोनों आंसर हुए साइन और सेक ए के मान के। तो प्रश्न संख्या 33 भी आपका हुआ कंप्लीट। क्लियर। बहुत इजी है क्योंकि अब समापन की ओर है अभ्यास। तो आइए प्रश्न संख्या 34 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 की ओर चलते हैं और देखिए क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, tan ए बराबर दिया है, tan ए बराबर दिया है ए। सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 हमें इसको सत्यापित करना है। क्लियर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न की कैसे हल होगा, ध्यान से देखिएगा। वैसे अभी हमने आपको पहले बताया है 2 sin a इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर sin 2a होता है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे शॉर्ट समीकरण आते रहते हैं। तो देखिए 34 का हल कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, समझिए और अपने कॉपी में इसको बारी बारी से नोट करते रहिए। तो सबसे पहले दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें बी कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो ए बी सी, जिसमें बी को हम समकोण कर देते हैं। क्लियर। दिया है tan ए बराबर 1 दिया है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम tan ए बराबर दिया है ना 1, इसको 1/1 कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, p बाई बी, अर्थात लंब बटे आधार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से एच बराबर निकालिए, कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर धन b का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, और 1 का वर्ग 1 धन 1 का वर्ग 1, 1 1 2, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार p b h हमें तीनों मिल गया है। तो क्या करेंगे हम, तो इसलिए यहाँ पे क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए का वैल्यू निकालिए, साइन ए बराबर, और यहाँ निकाल लीजिए ऐसे कॉस ए बराबर। साइन ए का कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर होता है p बाई एच, p का वैल्यू कितना दिया है 1, एच का वैल्यू दिया है √2। क्लियर। ये √2 है, ध्यान दीजिएगा। और कॉस ए का वैल्यू कितना होता है, b बाई एच होता है, b का वैल्यू दिया है 1, एच का वैल्यू दिया है √2। इस प्रकार साइन और कॉस का आ गया है। तो यहाँ से हम इस ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से इसलिए हम क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन और कॉस का दोनों वैल्यू सेम आया है, तो 2 गुणे साइन का वैल्यू 1/√2 दिया है, कॉस का वैल्यू भी 1/√2 दिया है। ध्यान दीजिएगा, तो 2 गुणे यहाँ पे 1 1 का गुणा 1 आ जाएगा, √2 गुणे √2 हो जाएगा केवल 2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा 1, बराबर किसके हो गया है, आर एच एस के। ये 1 है, ध्यान दीजिएगा कितना है 1 1, ठीक, ये कितना है 1 है, थोड़ा मोटा ही चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा ओवल हो गया इस पर। तो इस प्रकार ये LHS बराबर RHS हो गया ना, यही तो हमें प्रूव करना था। कितना आसान प्रश्न था, और ये 2019 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, और हो न सके 2026 में पूछ लिया जाए। तो कोई बात नहीं, पूछे या नहीं पूछे, लेकिन आपको सवालों को बढ़िया से लगाना है और एकदम तैयार रखिए, एकदम धुआंधार लगाइए त्रिकोणमिति के प्रश्नों को, ठीक है, लगा कर एकदम तैयार रखिए। बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी कोई भी सवाल आए एकदम चुटकी में लगा दीजिए आप। तो आइए प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 तो थोड़ा बड़ा बड़ा पूछा गया है, 2 मान पूछा गया है, कोई बात नहीं। आइए इसको शुरू करते हैं बारी बारी से। त्रिभुज एबीसी में बोला गया है कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, और tan ए का वैल्यू दिया है 1/√3। ठीक, तो पूछा गया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये पूछा गया है। और दूसरे में कॉस ए इंटू
कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे ये हल होंगे। तो प्रश्न संख्या 35 का हल देखिए क्या होगा। तो पहले जो दिया है उसको ऐसे लिख लें। यहाँ पर पिक की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए बना देते हैं। फिगर नहीं बनाया जाए फिर भी आपके सवाल हल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआती में जब अभ्यास प्रारंभ होता है तब आप अनजान होते हैं इन सबसे, इसलिए बार बार आपको बना बना कर दिखाया जाता है कि देखिए यही लंब, यही कर्ण और यही आधार है। लेकिन जब आपका ब्रेन थोड़ा शार्प हो जाता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कौन क्या है, तो इसलिए पिक की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल बना भी देते हैं इसको। तो समकोण त्रिभुज में कोण भी समकोण है, तो ए बी सी है, यहाँ पे ये समकोण है। क्लियर? क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा आप लोग। tan ए बराबर दिया है 1/√3। तो tan ए के लिए क्या होता है? p/b होता है ना, यहाँ से हो गया है। p का वैल्यू कितना दिया ए के लिए? देखिए अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ दर्शा नहीं रहा। वैसे भी ए के लिए कितना होगा? ए के लिए p यही होगा ना, 1 दे दिया है। ठीक, आधार कितना दिया है? √3। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे h बराबर क्या होगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना दिया है? 1 का स्क्वायर धन b का मान दिया है √3। इसका स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 धन 1 4 का वर्गमूल 2। अब थोड़ा इतना शॉर्टकट आप समझ सकते हैं। अब यहाँ तक वैल्यू हो गया है। अब इसमें एक साइन कॉस साइन, ये बार बार मान दिए गए हैं। तो हम कोण ए के लिए साइन कॉस निकाल लेते हैं और कोण सी के लिए साइन कॉस निकाल लेते हैं। 4 वैल्यू निकालने से दोनों प्रश्नों का हल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। कोण ए के लिए ध्यान से देखिएगा, कोण ए के लिए पी बी और एच कौन कौन सा होगा? तो कोण ए के लिए पी हो जाएगा 1, बी हो जाएगा √3, एच हो जाएगा 2, आया है ना, एच हो जाएगा 2। इसको यहाँ 2 लिख लिया जाए। तो कोण ए के लिए क्लियर हो गया है। तो इसके बाद इसको चलिए यहीं पे आ जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो गया कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए हम साइन ए कॉस ए निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन ए बराबर निकाल लेते हैं और कॉस ए बराबर निकाल लेते हैं कोण ए के लिए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? p/h। p का वैल्यू निकाला गया है, p का वैल्यू 1 आया है, p का वैल्यू पहले से दिया 1, h का वैल्यू आया है 2। क्लियर? कॉस ए का होता है b/h। b का वैल्यू कितना दिया है? b का वैल्यू देख लीजिए, √3 दिया है, √3 हो जाएगा, h का वैल्यू दिया है 2। इस प्रकार ये हो गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम हल कर सकते हैं। अभी नहीं हल करें, पहले और निकाल लेते हैं। अभी कॉस सी और साइन सी निकाल लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे पूरा निकालने के बाद तब इसको हल करते हैं। पुनः कोण सी के लिए भी निकाल लेते हैं, तब इसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण सी के लिए पी बी और एच, पी बी एच निकाल लेते हैं। तो कोण सी आप ध्यान दीजिएगा, कोण सी कहाँ पर है? कोण सी के लिए p हो जाएगा √3, b कितना हो जाएगा 1, h कितना हो जाएगा निकाला गया अभी 2। तो इसलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कॉस सी निकाल लीजिए और साइन सी, किसी को पहले निकालिए, दिक्कत नहीं होने वाला है। कॉस सी बराबर हो जाएगा b/h बराबर b का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू अभी दिया है 2 यहाँ पर। साइन सी बराबर कितना होता है? p/h। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ h है। क्लियर? यहाँ h है, p/h है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ h है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। p का वैल्यू दिया है √3, h का वैल्यू दिया है 2। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 2 मान निकाला, यहाँ 2 मान निकाला और यहाँ पर भी हमने 2 मान निकाला। क्लियर? अब इन्हीं दो मानों से पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आराम से हमें हल करना है। क्लियर? इन्हीं 2 मानों से पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमें हल करना है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए कॉस ए का मान कितना दिया है? साइन ए का 1/2, कॉस ए का मान √3/2, √3/2 दिया है। कॉस सी का मान 1/2 दिया है और साइन सी का मान √3/2 दिया है। अर्थात जो साइन ए का मान है, ध्यान दीजिएगा, जो साइन ए का मान है वही कॉस सी का मान है और जो कॉस ए का मान है वही साइन सी का मान है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या पहले को यहाँ पे हल करते हैं। इसी में हल कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो कॉस साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन दिया है। क्लियर? तो थोड़ा वैल्यू ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, ध्यान दीजिएगा।
साइन ए और कॉस सी का वैल्यू सेम है ना, देख लीजिएगा पहले, देख लीजिए वहाँ पे हल करते हैं। साइन ए और इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी दिया है, साइन ए का वैल्यू 1/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2 दिया है। क्लियर। अब पुनः कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए का वैल्यू √3/2, कॉस सी का वैल्यू कॉस ए का वैल्यू तो √3/2, साइन सी का वैल्यू √3/2 दिया है। ये दोनों ऐसे दिए हैं। क्लियर। अब इसको यहाँ पे हल, यही हल कर देते हैं। चलिए दूसरी जगह न जाते हैं, यहीं इसको हल कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या बोला गया है, पहला प्रश्न बोला गया है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। क्लियर। जो बोला है वही हमने लिखा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इस इतने में हो जाएगा ये। साइन ए का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, साइन ए का वैल्यू 1/2 और कॉस सी का वैल्यू 1/2 दिया है, तो दोनों को ऐसे रखेंगे, 1/2 गुणे 1/2 धन कॉस ए का वैल्यू कितना दिया है, √3/2 दिया है, तो √3/2 और गुणे साइन सी का वैल्यू भी √3/2 दिया है। ध्यान दीजिएगा, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, धन √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार इसको हल करेंगे, 1 धन 3 1 धन 3/4 अर्थात 4/4 बराबर कितना हो जाएगा 1। ये हुआ आंसर। पहले का आंसर कितना आ गया 1। दूसरा क्या कहा गया है, दूसरा में क्या बोला है, कॉस ए इंटू कॉस सी लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कॉस ए और कॉस सी, कॉस ए का वैल्यू कितना दिया है √3/2, यहाँ से देख देख के लिखेंगे, √3/2 गुणे कॉस सी का वैल्यू कितना दिया है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू दिया है 1/2 और साइन सी का वैल्यू नीचे देख लीजिए √3/2 लिखा है। क्लियर। इसको हल करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे, √3/2 हो जाएगा, हर का हर में गुणा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, माइनस अंश का अंश में गुणा करेंगे, गुणे √3 आ जाएगा, 2 दूना हर वाला 4 हो जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, कट कर कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो गया 0। चलिए, काफ़ी बड़ा प्रश्न था लेकिन आसान था, लगाने का तरीका पुराना ही था। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान हमने निकाला और क्वेश्चन नंबर 1 में इसको रखा, क्वेश्चन नंबर 2 में रखा और स्टेप बाय स्टेप इसको हल किया और आपके सामने इसका आंसर आया। क्लियर। तो आप इसको ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर, प्रश्न संख्या 36 की ओर। क्लियर। और आप सभी को ध्यान देना है, प्रश्न संख्या 36 दो प्रकार से लग जाएगा। प्रश्न संख्या 36 दो प्रकार से लगेगा, तो हम इसको एकदम इजी वे वाला सॉल्व कराते हैं ताकि आसानी से तुरंत आपको आ जाए। क्लियर। और आपके बुक में इसी जैसा एक सवाल उदाहरण के रूप में है, तो आपके बुक में इसी जैसा सवाल उदाहरण के रूप में है, तो आप वहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हैं और एक तरीका आप उसे भी सीख सकते हैं और दूसरा तरीका आपको एकदम इजी वे में समझाते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से आ जाए। क्लियर। तो आइए नए तरीके को देखते हैं, आसान विधि को देखते हैं ताकि आपको आ जाए। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी क्या है, न्यून कोण है, या बोला है यदि ए और बी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos ए बराबर क्या लिखा है cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या लिखा है कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी हमको दिखाना है। क्लियर। तो आइए इसको थोड़ा अलग ढंग से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर। जिसमें ए और बी को न्यून कोण दिखाना है, तो यहाँ पे लेते हैं ए, यहाँ लेते हैं बी, यहाँ पे लेते हैं सी। ए बी क्या है, दोनों न्यून कोण है। ध्यान दीजिएगा, जब सी समकोण है तो ए और बी का योग 90 होगा, जब दोनों का योग 90 अर्थात ए और बी न्यून कोण है। क्लियर। अब यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, एकदम मन से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉस ए बराबर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कॉस ए बराबर और यहाँ लिख लेते हैं कॉस बी बराबर, क्योंकि अब आप समझदार हो गए हैं, समझ सकते हैं, तो डायरेक्टली इसलिए अब सीधे करते हैं। देखिए कॉस ए बराबर क्या होगा, इस कोण के लिए कॉस ए बराबर आधार कौन होगा, ए सी होगा, तो ए सी अपान इसके सामने वाला कर्ण होगा ए बी हो जाएगा। कॉस बी बराबर इस कोण के लिए, ध्यान दीजिएगा, इस कोण के लिए आधार कौन होगा, बी सी होगा और कर्ण कौन होगा, ए बी होगा। यही हुआ ना। क्लियर। जैसे दिया है यहाँ लिख भी सकते हैं कि माना समकोण त्रिभुज एबीसी में, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं, या लिख लेते हैं माना
चलिए लिख लेते हैं, आपको थोड़ा दिक्कत होगा। माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। इसको न लिखें तब भी कोई डाउट नहीं होगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ, लिख लिए, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस ए और कॉस बी निकाल लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सीधे ऐसे, चूंकि कॉस ए बराबर कितना दिया है, कॉस बी। ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बराबर कॉस बी, हमने कॉस ए और कॉस बी निकाला यहाँ से, और यहाँ पे दिया गया है कॉस ए और कॉस बी दिया गया है। तो कॉस ए का वैल्यू कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए का वैल्यू दिया है ए सी बाई ए बी लिखा है, और बराबर कॉस बी का वैल्यू दिया है बी सी बाई ए बी, अर्थात बी सी बटे ए बी। ध्यान दीजिएगा ए बी दोनों में है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है, ए सी बराबर क्या हुआ, बी सी। ध्यान दीजिएगा ए सी बराबर किसके है, बी सी के है। ये जो ए सी है बराबर किसके है, बी सी के है। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी। क्लियर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ए सी के सामने वाला कोण बी बराबर बी सी के सामने वाला कोण ए, इस प्रकार हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी, यही हो गया एच पी। बट कैसे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्लास 9th में आप सीखे थे। यहाँ लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं, दोनों बात एक हुआ है। क्लियर। एक तरीका लगाने का ये है, ये आसान तरीका है, आप इसे ही तैयार रखिएगा। अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लगाइएगा, और एग्जामिनर इसको पूरा जैसे लगाया गया वैसे लगाएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर। और एक तरीका इसमें और भी है, एक तरीका और भी है कि उसमें कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर हम कोई अनुपात लेकर के कर लेंगे। ठीक है, कॉस ए बराबर कुछ आएगा, कॉस बी बराबर कुछ दिया रहेगा, ए सी बटे ए बी कुछ भी हो, बराबर के कर लेंगे, और वहाँ से त्रिगुणा करके कुछ मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद उसको हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और लास्ट में हमें मान मिलेगा, फिर वहाँ पे रख करके निकालेंगे। लास्ट में यही आएगा, लास्ट में ही आएगा ए सी बराबर बी सी आएगा, लास्ट में ए सी बराबर बी सी आएगा, और जब दो भुजा समान है तो कोण भी समान होगा, ये लास्ट में दिखाया जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तरीका संभव नहीं है। इससे आसान तरीका यही है कि इसको लगाए ही ना। क्लियर। क्योंकि बिना बराबर भुजा दिखाए कोण बराबर हम दिखा नहीं पाएंगे। क्लियर। यही आखिरी रास्ता है, किसी भी तरह से आएंगे हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। कहाँ तक, किसी तरह से इसको हम लगाएं, और अंततः हमें कहाँ आना पड़ेगा, भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा। जब भुजा बराबर दिख जाएगा तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 36 भी हुआ कंप्लीट। ये दो तरीका है, पहला तरीका मैंने बताया है, और दूसरे तरीके से बुक में हल है, तो आप बुक का भी देख सकते हैं वो, और यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखते हैं तो जटिल नहीं भी है। थोड़ा प्रश्न का हल यदि लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कठिन है। यदि समझ में स्टेप आ जाता है तो प्रश्न क्या है, बिल्कुल प्रश्न का हल बिल्कुल आसान है। क्लियर। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है, एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए। बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज है पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है, और पी आर धन क्यू आर बराबर 25 दिया गया। ध्यान दीजिएगा, और पी क्यू बराबर दिया गया है 5। तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी, साइन कॉस टेन तीनों का मान पूछा गया है। तो तीनों का मान हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें लंब, कर्ण और आधार अर्थात पी बी और एच पता रहेगा, और पी बी एच पता तब होगा जब थोड़ा कैलकुलेशन करके इसको हल करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बना लेते हैं इमेज को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं पी क्यू, यहाँ पे है आर। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 5, सी एम लिखा है, सी एम को लिख देंगे। और क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25। क्लियर।
तो यहाँ से इस प्रश्न को हल करने के कई तरीके हैं। किस प्रकार आप इसे हल करना चाहते हैं, तो 2-3 तरीका है। तो एक तरीका कोई चुनना पड़ेगा, या तो हम पहले ही पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, बाद में इसका मान फिल करें, या तो यहाँ से एक मान निकाल करके तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो कई तरीके हैं, एक तरीका कोई चुन लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक तरीका ही चुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से उठा लेते हैं QR बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा PR। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो इसको समीकरण एक भी नाम दे सकते हैं, समीकरण एक नाम दे दीजिए। क्लियर। अब इतना हो गया है, यहाँ लिखेंगे ऐसे समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज PQR में। आप एकदम ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, समकोण त्रिभुज PQR में PR क्या है, कर्ण है। तो PR का बराबर क्या, PR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा PQ का स्क्वायर अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात QR का स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझ में आएगा आपको। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद इधर आ जाएंगे ऊपर। तो PR के स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए बराबर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। PQ का मान कितना दिया है 5, यहाँ पे मात्रक नहीं लिखेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा धन। QR का मान कितना निकाला गया यहाँ से 25 माइनस PR, इसको ऐसे रख देंगे 25 माइनस के PR, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे PR का स्क्वायर करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 धन A स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर पता है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। तो हम क्या करते हैं 25 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस PR का भी स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 गुणे 25 गुणे कितना करेंगे इसको PR। क्लियर। PR और PR दोनों ओर है, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब 0 बराबर हो जाएगा 25 धन 625, 25 का वर्ग 625 होता है, याद रखिएगा। माइनस 25 दूना 50 PR हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 PR। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको उठा के इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा 50 PR, 50 PR बराबर ये कितना हो जाएगा 625 और 25 650। तो PR कितना आ जाएगा 650 बटे 50 का गुणा है PR में, भाग हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 13 5 65, ये 13 बार में 50 से ये 13 बार में क्या होगा डिवाइड होगा, यहाँ पे 13 CM इसको लिख सकते हैं। तो PR कितना आ गया 13 CM। ध्यान दीजिएगा, PQ 5 CM है, PR 13 CM है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस PR, 25 माइनस PR बराबर 25 माइनस 13 बराबर कितना हो गया 12 CM। इस प्रकार तीनों मान मिल गया ना, ये कितना आ गया 12 CM। बस अब चाहिए क्या हमें, अब हमें जो चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, अब हमको जो चाहिए वो तो मिल जाएगा ना, अब हमें जो चाहिए वो आराम से मिल जाएगा। तो देखिए साइन P कॉस P और टेन P तीनों मान हमें चाहिए। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम कहाँ आ रहे हैं यहाँ पर। क्लियर। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, तो इसलिए साइन P बराबर कितना होगा P/H। P का वैल्यू कितना दिया गया है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे P/H का मतलब किसके लिए, साइन P के लिए। तो साइन P के लिए P क्या होगा, P मतलब लंब परपेंडिकुलर, तो कितना दिया है 12 CM। तो यहाँ लिख लेंगे 12 CM बटे कर्ण कितना आया है 13 CM। कर्ण कौन होगा ध्यान दीजिएगा, कोण P के लिए कर्ण पता कौन सा होगा, ये कोण Q है, तो इसके लिए सामने वाला यही कर्ण होगा PR, वही लिख दिए हैं 13 CM। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 बटे 13 आंसर। अब हम P/H डायरेक्टली कर लेंगे ऐसे, यहाँ से पुनः क्या लिखेंगे cos P बराबर लिख लेंगे B/H होगा, यहाँ से लिख लेंगे ऐसे tan P बराबर में P/B रूल से कर लेंगे। अब P के लिए आधार कौन होगा 5 सेमी होगा, यहाँ लिख लेंगे ऐसे 5 CM कर्ण कितना होगा 13 CM। तो कितना आ जाएगा ये 5 बटे 13। ध्यान दीजिएगा, और P के लिए लंब कौन होगा 12 सेमी, आधार होगा 5 सेमी, यहाँ लिख लेंगे ऐसे 12 CM बटे 5 CM, और ये कितना आ जाएगा 12 बटे 5। इस प्रकार ये आंसर हुआ, यहाँ पे आपका आंसर हुआ।
तो देख लीजिए ध्यान से, हमने क्या क्या किया, समकोण त्रिभुज बनाया, पी क्यू दिया था 5, इसको ऐसे रहने दिए हैं, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया था, यहाँ क्यू आर का मान निकाला, क्यू आर निकालने के बाद हमने समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे किया, वर्ग करते हुए इसको हल करते हुए हमने आया और पी आर का मान 13 पाया। पी आर का मान हमने समीकरण 1 में पुट किया और समीकरण 1 से हमें क्यू आर का मान 12 से मिला। अब लंब मिला 12 cm, आधार मिला 5 cm, कर्ण मिला 13 cm। तो साइन कॉस टेन पी अब हमने सूत्र से निकाला। इस प्रकार साइन कॉस और टेन तीनों के कोण बी के लिए तीनों अनुपात आपके सामने यहाँ पे है। इस प्रकार आपका ये प्रश्न संख्या 37 भी हुआ कंप्लीट। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 के हल की ओर। क्लियर, बहुत इजी प्रश्न है। अब आइए धीरे धीरे समापन की ओर हम लोग हैं। अब प्रश्न संख्या 38 क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान पूछा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान पूछा गया है। तो दूसरा वाला तुरंत आसान है, वर्क कर देंगे, आ जाएगा। पहले वाले को थोड़ा हल करना होगा, पहले वाले को क्या करना होगा, थोड़ा सा हल करना होगा। तो इसके भी हल करने के दो तरीके हैं, इस प्रश्न को भी हल करने के दो तरीके हैं। कहिए तो थोड़ा आसान तरीका बता दें, कहिए तो थोड़ा आसान तरीका बता दें। आसान भी तरीका है, बड़ा भी तरीका है, तो कोशिश करिए आसान तरीका सीखिए ताकि आपको बढ़िया से आ सके। वैसे एक बेसिक तरीका आपको पता क्या है कि कॉट थीटा से साइन और कॉस निकाल लीजिए, साइन और कॉस का वैल्यू पुट करके आंसर ले आइए। आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं बताएंगे, बताने वाले हैं आपको अलग तरीका। यहाँ दिया है कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 दिया है ना। तो थोड़ा कुछ नया तरीका सीखेंगे तभी मजा आएगा ना, नया तरीका सीखिए। प्रश्न दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एकदम मज़ा आएगा आपको जब देख रहे हैं इसको। और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एकदम मज़ा आने वाला है। ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल देकर मजा लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्यों होगा, क्यों होगा कि आप जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी रूल से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ए की जगह पे 1 दिया तो 1 का स्क्वायर 1, और साइन थीटा बी की जगह पे साइन थीटा दिया तो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार यह भी हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और आप इसको याद रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप इसी प्रश्न में इसको याद रखिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होगा। आप सभी इसको याद रखिए। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के। आप सभी विद्यार्थीगण कृपया इसे याद रखें, क्यों, ये आगे आने वाला है। सर्वसमीका है, ये सर्वसमीका है, ये क्या है दोनों, ये क्या है, सर्वसमीका है। क्लियर, ये क्या है, सर्वसमीका है। ये आगे आएगा, लेकिन थोड़ा एडवांस में सीखिए। बच्चे सब एडवांस हो रहे हैं ना, जो काम 2 दिन बाद सीखेंगे करना होगा, वो लोग सोचते हैं कि आज ही कर लें। क्लियर, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और आपको अच्छी तरह पता है कि इसको हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। और पता है कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर होगा। और कॉट थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे ना करें, ऐसे ना, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे ना करिए। और पता है चूंकि हमें जब मान ही निकालना है तो क्या करें, अब मान ही निकालने तब, है कि नहीं। कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, 7/8 फुट कर दीजिए। तो 7/8 जब फुट करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 49/64 आंसर। देखिए ये थोड़ा छोटा और कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से ऐसे भी लग जाएगा। एक तरीका यहाँ से हो गया है, और एक तरीका थोड़ा और सीख लीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सीखते रहिए, नया नया सीखिए। ये इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49/64। ऐसे भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे भी सीधे लगा सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, आप सीधे यहाँ से आ जाइए, ऐसे भी लगा सकते हैं। क्लियर, तो इस प्रकार आपका 38 का ए लगाने का तरीका यहाँ पे है। और बेसिक तरीका भी है इसका, साइन और कॉस का वैल्यू निकाल करके आप मान रख के हल करेंगे तभी उतना आएगा। क्लियर, इस प्रकार आपका हुआ वहाँ पर। और प्रश्न संख्या दूसरा क्या कहता है जरा देखिए, तो बहुत आसान है।
क्या कहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है आपसे। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब पता क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ा छोटा है, इसको हम तो बड़ा करके लगवा देते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है, जैसे हमने वहां पे अभी लिखा। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 7/8 दिया है। 7/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। इस प्रकार आपका ये हो गया आंसर। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो है ये इक्वल किसके है, कॉट स्क्वायर थीटा के है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हल करने पर वही आया। इस प्रकार प्रश्न संख्या आपका 38 भी हुआ कंप्लीट। तो आइए अब इस अभ्यास के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद आपका अभ्यास ये हो जाएगा समाप्त। क्लियर। तो आइए प्रश्न संख्या 39 को पढ़ते हैं। क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण बताना है, रीजन क्यों ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है और क्यों ये ट्रू है। क्लियर, ध्यान दीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमें बताना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को देना चाहिए एक अभ्यास के बाद, इस अभ्यास में नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी तक बच्चे साइन कॉस टेन कोसिक से काट के 0, 30, 45, 60, 90 का मान पढ़े नहीं है, लेकिन ये एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया है। क्लियर, इसलिए इसको बाद देना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न पहले कर दिया है। फिलहाल आप देखिए हम लोग किस लिए हैं, कि हम लोग किस लिए हैं बताएंगे नहीं आपको। तो आइए जानिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो पहले का क्या होगा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन क्या है, असत्य। कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, बड़ा भी होता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, बराबर 1.732 होता है। बताइए ये क्या है, ये बड़ा नहीं है 1 से, बड़ा नहीं है 1 से, है ना। बोला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 का मान 1.732 होता है, जो कि क्या है, 1 से बड़ा है ना। अब बोला है सदैव 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ तो बड़ा है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। क्लियर। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर पढ़ते हैं। यदि आपको चाहिए कौन किसका मान होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं ताकि आपको आ सके। ये थोड़ा नोट में जरा लिख लीजिएगा, इसको ऐसे कुछ जानकारी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का हमने लिख दिया है, और tan 90 का जो वैल्यू होता है 90 डिग्री का, ये होता है इनफाइनाइट। याद रखिएगा, tan 60 का वैल्यू √3, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो ये एडवांस में यहाँ पूछ लिया गया है, हालांकि अभी कल आपको ये पढ़ाया जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसको अब हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। 39 का, तो 39 का पहला हमने बताया ये क्या है, गलत अर्थात असत्य। हमें रीजन दिया ना, हमने रीजन दिया कि वह सत्य है। आइए अब दूसरे पर आते हैं। बोला है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। ध्यान दीजिएगा, sec a बराबर 12/5, क्या ऐसा हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये sec a बराबर क्या होता है पता है, sec a बराबर होता है h/b। क्लियर। यदि p निकालें और p और b दोनों ही, b तो h से छोटा है, p निकालने पर p भी छोटा आ गया से, तो ये सत्य हो जाएगा। तो देख रहे हैं 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे 44 माइनस के 25, तो आ जाएगा रूट में 119, बड़ा है चूंकि छोटा है h से, इसलिए सत्य है। ये क्या है, सत्य है, ये सत्य है। क्यों, यहाँ रीजन देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि sec a बराबर दिया है 12/5 बराबर h/b लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप, इसलिए p निकाल लीजिए, p बराबर रूट में क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 144 माइनस के 25 कितना आ जाएगा, 119 रूट में, और 119 यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि देखिए 119 का वर्गमूल जो होगा वो 12 से कम होगा। क्यों, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। अब ऐसा कोई संख्या है
जो 12 से बड़ा हो और उसका वर्ग करे 119 आ जाए, नहीं संभव है। यहाँ लिखेंगे चूंकि P इज लेस देन H, B इज लेस देन H, तो इसलिए sec A बराबर में 12/5 क्या है, सही है, सत्य है। इसका स्पष्टीकरण यही है। क्लियर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 2 भी हुआ कंप्लीट। अब आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 39 का 3। 39 का क्या देखते हैं, 3। 39 का 3 क्या, ध्यान दीजिएगा। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ध्यान दीजिएगा, कोसेकेंड के लिए कह रहा है ये, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ये क्या है, असत्य है। क्यों, कॉस ए, जो कॉस ए है, कॉस ए जो है ये ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। समझ गए। कॉस किसका शॉर्टकट है, कोसाइन का, हमने आपको बताया था। और ये कोसेकेंड लिखा है, और कोसेकेंड का शॉर्टकट क्या होगा, कोसेक होगा, इसलिए गलत है। क्लियर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत है, असत्य है। आप याद रखिएगा, जो कॉट ए बराबर होता है ये कॉट गुणे ए नहीं होता है, नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कोण के साथ रख दिए जाते हैं, वैसे साथ रखा जाता है, इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है, तो इसलिए क्या है, कथन असत्य है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5वां। किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 बहुत ही ट्रिकी है। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही ट्रिकी, आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें से ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन किसी बुक में इसका आंसर गड़बड़ दिया है, ये वाला किसी बुक में इसका आंसर गड़बड़ दिया है। क्लियर। तो हल करने पर ये क्या है, ये सत्य आएगा। क्यों, क्योंकि लंब और आधार दोनों ही कर्ण से छोटे हैं, इसलिए ये सत्य रहेगा। और किसी बुक में मिस्टेकली वो प्रिंटेड गलत छप के आ गया है, तो आप परेशान ना रहिएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। जरा देख लेते हैं, यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 4/3 बराबर कितना होता है जानते हैं आप, ये होता है P/H। जरा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि P इज लेस देन किससे है, ध्यान दीजिएगा, साइन के लिए किसी मान के लिए कोई भी समकोण त्रिभुज हो या कोई अनुपात हो, तो उसमें जो कर्ण होगा वो बड़ा होता है किससे, लंब और आधार से बड़ा होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, P इज लेस देन H होना चाहिए ना, P इज लेस देन H होना चाहिए। लेकिन जरा देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें P इज ग्रेटर देन H हो जा रहा है। होना ये चाहिए, हो ये रहा है, मतलब होना तो ये चाहिए लेकिन हो ये रहा है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। क्यों, क्यों असत्य है, क्योंकि कर्ण बड़ा होना चाहिए लंब से, लेकिन यहाँ पे लंब बड़ा हो गया है कर्ण से। यहाँ लिख लेंगे चूंकि P इज ग्रेटर देन H, तो इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्या होना चाहिए, P इज लेस देन H होना चाहिए, या H इज ग्रेटर देन P होना चाहिए। कर्ण बड़ा होना चाहिए लंब से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए P ही बड़ा हो जा रहा है H से, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। क्लियर। अगर ऐसा होता तो कथन सत्य होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है, ऐसा है, इसलिए कथन क्या है, असत्य अर्थात गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।